हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है अर्थवर्क कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ इसके ऊपर, मिड सेक्शनल एरिया के ऊपर। देखो न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 200 मीटर लेंथ फॉर अ पोर्शन ऑफ रोड इन एन यूनिफॉर्म ग्राउंड, द हाइट ऑफ बैंक एट द 2 ends being 1 meter and 1.60 meter. The formation with his 10 meter and side slopes 2:1. 2 means horizontal, 1 is vertical. Assume that there is no transverse slope. मतलब यहाँ पे जो है 200 मीटर का अर्थवर्क कैलकुलेशन करना है, जिसमें फॉर्मेशन विथ जो है ना 10 मीटर है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.0 मीटर है, 1.60 मीटर है। हेलो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपडेट जो भी वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच चुके। अब देखो इसमें मिड सेक्शनल एरिया मेथड, इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखना, उसके बाद ये देखना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं इसके ऊपर मिड सेक्शनल एरिया के ऊपर मैं एक टॉपिक है उसमें मैं बहुत इसके ऊपर डिस्कस कर सका हूँ। मिड सेक्शनल एरिया मेथड में अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। यल है 200 मीटर, बी है फॉर्मेशन विथ 10 मीटर, D1 हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, D2 1.60 मीटर, DM इजकल टू D1 प्लस D2। मतलब देखो ये क्या है, फॉर्मेशन विथ है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल GL, ये क्या है, ग्राउंड लेवल। ये तो है ग्राउंड लेवल, ये हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ये है फॉर्मेशन विथ। तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या बोला है कि 200 मीटर लेंथ में कितने क्वांटिटी लगेगा, अर्थवर्क क्वांटिटी, वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मेशन विथ 10 मीटर। अब देखो D1 दिया है, इसमें D2 भी दिया है, और DM हमको फाइंड आउट करना है, और साइड स्लोप इज ऑलरेडी दे रखा है 2:1। अब देखो D1 D2 ये सब गिवन है, डाटा गिवन है। DM इजकल टू D1 प्लस D2/2। तो DM इजकल टू D1 इजकल टू 1.00 प्लस D2 इजकल टू 1.60 डिवाइडेड बाय, टोटल को एड किया 2.60 डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू 1.30। D मतलब होता है मीन डेप्थ, DM मतलब मीन डेप्थ। अब इस प्रीवियस लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ कि क्वांटिटी इजकल टू कितना होता है, BDM प्लस SDM स्क्वायर इंटू L। अब देखो BDM का कितना है 10 इंटू B मतलब 10, DM मतलब 1.30 प्लस 2 इंटू S मतलब कितना है, साइड स्लोप 2, और DM मतलब 1.30। जब क्या लेंथ 200 मीटर के लिए अर्थवर्क कैलकुलेशन करना है, तो 200 जब टोटल क्या कितना हो गया, इसको 8 का होगा 16.38 इंटू लेंथ 200, टोटल 32 से 76 क्यूबिक मीटर। जब भी हम क्वांटिटी रोड का अर्थवर्क का क्वांटिटी जब भी हम अर्थवर्क कैलकुलेशन करता है, उसका क्वांटिटी हमेशा क्यूबिक मीटर में रखना है, कभी मत भूलना क्यूबिक मीटर। हेलो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा मिड सेक्शनल एरिया मेथड, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो देखना, उसके बाद ये देखना, तो समझ में अच्छे से आएगा। देखो अब मीन सेक्शनल एरिया को डाटा देखो, स्टेशन और चेन 1, डेप्थ और हाइट कितना है 1, मीन डेप्थ और हाइट कितना था, मीन डेप्थ 1.30, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन कितना 13, BDM, एरिया ऑफ साइड DM 3.38, टोटल सेक्शन एरिया कितना आया था वहाँ पर 16.38, और लेंथ इतना, टोटल क्वांटिटी 3276। मतलब ये डाटा जो है ना, ये डाटा जो है, इससे पहले मतलब वहाँ पे फाइंड आउट करना है सिर्फ सभी का वैल्यू, BDM SDM, उसके बाद डाटा में फिलअप करना है। पहले फाइंड आउट करना है फर्स्ट वर्क, सेकेंड वर्क में इसमें, सेकेंड वर्क में इसमें फिलअप करना है बस। और हमारे यदि कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट करना, भी आप संपर्क कर सकते हो ज़रूरत पड़े तो। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं बात किया था लीड एंड लिफ्ट। लीड मतलब क्या है और लिफ्ट मतलब क्या है।
मतलब लीड मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एम्बैंकमेंट और एक्सकैवेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और लिफ्ट मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो जब हमारे कोई फिगर होगा, फिगर दे रखा होगा, एग्ज़ाम में आएगा 2 मार्क में, एसई और जेई में, तो इसके लिए मतलब क्या है, जब फिगर से हमको क्या फाइंड आउट करना है, लीड एंड लिफ्ट। फिगर से हम लीड एंड लिफ्ट कैसे फाइंड करता है, देखो इस पे ये फिगर में लीड सबसे पहले तो सेंटर से लेकर एक्सकैवेशन को सेंटर से लेकर सेंटर तक जो हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, लिफ्ट। और एम्बैंकमेंट को लेकर जो बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। वर्टिकल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से लेकर एम्बैंकमेंट को सेंटर से लेकर एक्सकैवेशन को सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, लीड। तब देखो लीड अब यहाँ पे बी लीड मतलब होता है यस, यहाँ से सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो उसको क्या बोलते हैं हम, लीड। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस वो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर है मतलब बी के कितना है, 3 मीटर। हमको कहाँ तक पुगना है, मतलब हाफ लेना है, तो 3 मीटर टोटल आ गया, तो हाफ लेना, हाफ के लिए कितना होगा, b/2, तो b/2 प्लस एस डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यस डी, यस मतलब साइड स्लोप, डी मतलब डेप्थ, प्लस डिस्टेंस ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब हम तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमको जाना है यहाँ तक, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यस डी साइड स्लोप एस डी, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर बी है, इसको हमको सेंटर तक पुगना है, तो b/2, तो बी के मान 2/2। अब देखो बी के कितना है, 3/2 प्लस यस मतलब यस इज टू 1, एस मतलब 2 मतलब हॉरिजॉन्टल, 1 मतलब वर्टिकल, तो यस इज इक्वल टू 2, और डी मतलब डेप्थ मतलब डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, तो 2 प्लस डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस यस टी, इसका कितना है, साइड स्लोप 1.5, तो 1.5, डी डेप्थ कितना है, एक्सकैवेशन का डेप्थ 1, तो 1 प्लस। अब देखो अब यहाँ पे बी फॉर्मेशन विथ इसका कितना है, 2 मीटर, 2/2। जब टोटल को कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमको रिजल्ट आएगा लास्ट कैलकुलेशन 13 मीटर, 13 मीटर। अब देखो इसी में लिफ्ट आता है। अब लिफ्ट मतलब क्या है, लिफ्ट मतलब क्या आता है, एम्बैंकमेंट से लेकर एम्बैंकमेंट के सेंटर से लेकर एक्सकैवेशन के सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। और जनरल में हम सिंपल में बोल सकते हैं लिफ्ट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस और लीड मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तब देखो तो d/2 क्यों यहाँ पर d/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, d, तो हमको तो यहाँ तक लेना है अभी, तो d/2 प्लस अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुका है, हमको पहुँचना है यहाँ तक, ये कितना है d/2, इसका कितना है, तो d मतलब कितना हुआ इसका 1 मीटर है, तो 1 मीटर/2। Thank you watching for my video. Please like, subscribe and share my channel.